आज हमने बनाए हैं केक पॉप्स। बहुत ही इजी है ये बनाने में और मज़े की बात है हम किसी भी इसे केक के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही इजी रहेगी। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाए। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक तीनों ही जगह कनिका कुकिंग क्लास से हमारे चैनल का नाम है। तो रेसिपीज़ फेसबुक पर शाम को 4 बजे और यूट्यूब पर रात को 8 बजे अपलोड होती है। तो आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिल पाएंगे। सारी ही रेसिपीज़ हम एगलेस शेयर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल की वीडियो में प्रिपेयर किया था 100% होल व्हीट से स्पंज केक। ये एगलेस स्पंज केक है, इसी से हम आगे केक पॉप्स बनाने वाले हैं। आप इसे किसी भी स्पंज के साथ बना सकते हो, चाहे तो आप वेनिला स्पंज के साथ बना सकते हो। उसकी रेसिपी भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वनीला स्पंज की भी रेसिपी मिलेगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते बनाना। यहाँ पर मैंने कंपाउंड चॉकलेट लिया है, डार्क लिया है और मिल्क लिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको चॉप कर लेना है बारीक बारीक। तो जैसे मैंने अपने पहले ब्राउनी की वीडियोस में आपको दिखाया है किस तरीके से ये डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट होती है, तो उसी तरीके से मेल्ट करनी है। अब इसे तो मैं माइक्रोवेव करने वाली हूँ। एक आपके सामने व्हाइट वाला मैंने कभी मेल्ट नहीं किया, वो आपको मैं दिखा देती हूँ व्हाइट चॉकलेट कैसे मेल्ट करना होता है। तो इसे हम माइक्रोवेव में रखेंगे 30 सेकेंड्स के लिए और फिर 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। कंटिन्यूस 1 मिनट के लिए चॉकलेट को नहीं मेल्ट करना, अदरवाइज आपका जो चॉकलेट है वो क्रिस्टल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हमेशा 30 सेकेंड्स के इंटरवल पर ही माइक्रोवेव करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी क्रिस्टल हो जाता है, तो हमेशा याद रखना इसे ना बारीक बारीक चॉप करना। यहाँ मैंने 2M का लिया है कंपाउंड, आप कोई भी ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इसको बारीक बारीक चॉप करना है। व्हाइट चॉकलेट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है मेल्ट करने में, तो क्या होता है इसको जितना आप बारीक चॉप करोगे ना उतना ईजी हो जाएगा आपको मेल्ट करना। तो यहाँ पर मैं बहुत बारीक बारीक ले रही हूँ, थोड़ी सी ही इसे मेल्ट कर रही हूँ, है ना। अब आपको कितना कितना चॉकलेट लेना है ये डिपेंड करता है कि आपको कितने केक पॉप्स बनाने हैं, है ना। तो आप थोड़ी अमाउंट में इसे मेल्ट करके रख सकते हो। विंटर्स हैं तो इसे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही आप मेल्ट करना बेटर रहेगा। समर में तो ठीक है, बहुत देर तक ये मेल्ट रहता है, लेकिन विंटर्स में ना बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो देखो मैं इसे मेल्ट करूंगी तो मेरा तो थोड़ी देर में ही ये हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया है, इसे नीचे डबल बॉयलर मेथड से हम मेल्ट करेंगे। डबल बॉयलर मेथड क्या होता है, एक सॉस पैन लेना होता है आपको, नीचे चायदान जो हम रेगुलर यूज करते हैं घर में, उसमें थोड़ा सा बेस में पानी भर लेना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से नीचे पानी आपको लेना है, थोड़ा ही पानी लेना है और आपको नीचे से गैस को ऑन कर देना है। इसकी हीट से जो हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे ना उसे कहते हैं डबल बॉयलर मेथड। तो हमेशा याद रखना होता है कि जो ऊपर वाला बर्तन है वो बड़ा होना चाहिए नीचे वाले सॉस पैन से, जिससे वो इजीली मेल्ट हो जाए और वाटर का कोई भी कांटेक्ट चॉकलेट के साथ ना रहे। अब देखो इसे लो फ्लेम पर ही आपको कुक करना है नीचे पानी को। तो लो फ्लेम रखना। यहाँ मैं इंडक्शन पर मेल्ट करके आपको दिखा रही हूँ, गैस पर ही आप सीधे सीधे करना, बिल्कुल लो फ्लेम कर देना। नीचे से हीट मिलती जाएगी, ऊपर से मेल्ट होता जाएगा। अगर विंटर्स में आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड होता है या फिर ऑलिव ऑयल थोड़ा सा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो मेल्ट करने में। वैसे जरूरत नहीं होती लेकिन आप ऐड कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं मेल्ट करने में आ रहा है, तो थोड़ा सा आप कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल को ऐड करके इसे मेल्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, इसे सिंपली हम मेल्ट करेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें करना होता है चॉकलेट को मेल्ट करने का। पैरेलल माइक्रोवेव में मेरी चॉकलेट मेल्ट हो रही है 30 सेकेंड्स के इंटरवल में, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस क्या करना होता है, बहुत इजी होते हैं केक पॉप्स बनाने। आपको एक अच्छा सा स्पॉन्ज चाहिए, बिल्कुल मॉइस्ट स्पॉन्ज होना चाहिए। और चाहे आप एग वाले के साथ बनाओ, चाहे आप एगलेस के साथ बनाओ, किसी भी स्पंज के साथ आप बना सकते हो। और आपको चाहिए मेल्टेड चॉकलेट, है ना। तो यहाँ पर देखो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसे आपको कंटिन्यूस स्टर करते रहना होगा, अदरवाइज एक जगह से चॉकलेट क्या होता है बर्न हो जाता है और वो मेल्ट नहीं होता। ज्यादा हीट जहाँ लगेगी वो बर्न हो जाएगा और मेल्ट नहीं होगा। कंटिन्यूस स्टर करेंगे तो इवन मेल्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में आपको हमेशा कंटिन्यूस स्टर करना होता है। देखा नीचे कितना पानी था, वो ऊपर तक भी बॉईल भी हो गया, तो आपके बर्तन को ऊपर टच नहीं करेगा, है ना। बस इतना ही चाहिए कि नीचे से हमें हीट मिलती रहे और ऊपर हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट होती रहे।
है ना। आप कंटिन्यूस स्टर करेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर मेल्ट हो गई है। आप गैस से भी हटा लोगे इस स्टेज पर और कंटिन्यूस स्टर करोगे तो चॉकलेट जो है आपका मेल्ट ही रहेगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, किस सिटी से हैं आप या फिर किस कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे ज़रूर मेंशन करना। मुझे ये जानना बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से हैं। तो चलिए इसको मेल्ट करते करते आपको एक और यहाँ पर टिप दे देती हूँ मैं, कि आप ये केक पॉप्स जो है ना वो स्पंज के साथ भी बना सकते हो, और चाहो तो अगर आपने कोई कपकेक या मफिन बनाया हुआ है, कोई तैयार है आपके पास, तो आप उसके साथ भी बना सकते हो। वो मैं आपको आगे बताती हूँ आपको किस तरीके से प्रोसेस को आगे करना है। अभी यहाँ चॉकलेट में कुछ लम्प्स रह गए हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया गैस को बंद और इसे इसी तरीके से मैं बंद ही फ्लेम पर इसे स्टर करती रहूंगी, जिससे जो लम्प्स हैं वो हीट से मेल्ट हो जाएं। बहुत इजी प्रोसेस होता है। मैंने व्हाइट चॉकलेट को आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में व्हाइट चॉकलेट आपको मेल्ट करके नहीं दिखाया था। डार्क और मिल्क वाला तो पहले मैंने दिखाया हुआ है, आप जाके किसी भी वीडियो में वहां पर ब्राउनी के चेक कर सकते हो। सेम इसी तरीके से करेंगे अगर आप डबल बॉयलर मेथड ले रहे हो। ये हमारा होल व्हीट का स्पंज जो हमने कल तैयार किया था, अब इसे कर लेना है आपको एक बोल में ट्रांसफर और इसे अच्छे से कर देना है चूरा चूरा। हाँ, थोड़ा सा हार्ड तो होता है इसे चूरा चूरा करना, पर ट्रस्ट में बहुत ही अमेजिंग केक पॉप्स बनते हैं। आप इन्हें बच्चों के स्कूल में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या फिर आपके पास कोई ऑर्डर्स हैं तो आप इन्हें आराम से बना सकते हो। स्पंज भी देखो विदाउट कंडेंस्ड मिल्क है और 100% होल व्हीट से बनाया है हमने। तो बिल्कुल चूरा चूरा आपको कर देना है इसे। सारे जो क्रम्स हैं वो इक्वल हो जाने चाहिए। आप इसे चाहो तो फूड प्रोसेसर में भी इस पार्ट को कर सकते हो, बट चाहे आप इसे हाथ से भी करोगे बहुत इजीली हो जाएगा। ये देखो ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्ट है हमारा केक, तो इजीली बाइंड हो रहा है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसे बाइंडिंग के लिए आप थोड़ी सी चाहो तो इसमें फ्रेश क्रीम मिला सकते हो, और बाकी मैंने यहाँ पर तो मेल्टेड चॉकलेट को यूज किया है। चाहे आप व्हाइट चॉकलेट मिलाओ, डार्क मिलाओ या फिर आप कोई भी मिलाओ। तो ये हमारी मिल्क और डार्क दोनों मेल्ट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 3-4 चम्मच चॉकलेट और इसे मिक्स कर देंगे हमारे स्पंज के अंदर जो हमने क्रम्बल कर दिया है। आपको कितना ऐड करना है कि आपका जो केक है ना, क्रम्स है वो इजीली बाइंड हो जाए एक बॉल की शेप में, और जो चॉकलेट का टेस्ट है वो भी इसमें मिल जाए। आप चाहो तो इसके अंदर ना नट्स भी ऐड कर सकते हो चॉप करके, टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हो, वो ऑप्शनल हो गया। और चोको चिप्स वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, चोको चिप्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हम वेरिएशंस दे सकते हैं। चाहो तो इसमें आप बटर स्कॉच के नट्स आते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दो। बहुत सारे ऑप्शन है, वेरिएशन है जो कि हम इनके साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी और मेल्टेड चॉकलेट ले लेते हैं। आप चाहो तो इसको गनाश के साथ भी बना सकते हो, सिर्फ हमें यहाँ पर बाइंडिंग के लिए और इसके रिचनेस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ मेल्टेड चॉकलेट की जरूरत होती है। अब ये देखो बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जाएगा, जैसे हमारा आटा होता है ना हाथ में आ जाता है, उसी तरीके से हो जाएगा। तो जितनी ज़रूरत हमें पड़ती जाएगी उतनी यहाँ पर हम मेल्टेड चॉकलेट को ऐड करेंगे। चाहे तो डार्क ऐड कर लो, चाहे मिल्क ऐड कर लो, या फिर मेरी तरह दोनों कंबाइन करके ऐड कर लो, या फिर आप चाहो तो तीनों को मिक्स करके ऐड कर लो। तो यहाँ पर हमें इतना चाहिए कि ये जो हमारे बॉल्स हैं इजीली बन जाएं। ये लड्डू जैसे बॉल बनाने हैं ना, बिल्कुल ऐसे बनाने हैं। कोई क्रैक रहेगा तो कोई इशू नहीं है, बस ये आपके बॉल अच्छे से बनने चाहिए। अब यार चाहे तो आप बड़े साइज के बना लो, चाहे आप छोटे साइज के बना लो। थोड़े छोटे साइज के रहते हैं तो जब हम स्टिक्स को लगाते हैं तो मैनेजेबल रहता है। मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बना के दिखाए हैं। चाहे तो आप सिंपली बॉल्स बना लो बिना किसी स्टिक के, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। और चाहे तो आप बना लो इन्हें स्टिक्स लगा के। तो इस तरीके से हम इनके लड्डू बनाते जाएंगे और इन्हें साइड रखते जाएंगे। अब अगर देखो आपके पास थर्माकोल की शीट है या फिर आपके पास फोम है तो बहुत ही अच्छा तरीका है। मेरे पास तो बचता ही नहीं है, मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो पूरे घर में अगर थर्माकोल की शीट्स उसे दिख जाए ना तो पूरा चूरा 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 कर देता है। तो बस उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने तो हटा कर रख ही दिया है। तो अब बेस्ट होगा अगर आपके पास थर्माकोल की शीट है ना, तो जब मैं आपको बोलूं कि आपको वहां पर यूज करना है थर्माकोल, तो आप वहां पर उसे यूज पक्का करना। वरना आपका क्या होगा, जैसे जब हम इसे चॉकलेट में डिप करेंगे ना तो कई बार विंटर्स में क्या होता है प्लेट में स्टिक रह जाता है। उससे बचने के लिए बेस्ट तरीका होता है थर्माकोल की शीट लो, उसके ऊपर स्टिक्स को लगाते चले जाओ। अभी तो मैं यहाँ पर ये सारी बॉल्स बना के दिखा रही हूँ आपको, और बॉल्स बनाने के बाद हम
इसे करेंगे मेल्टेड चॉकलेट में डिप। अब इसमें मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ चोको चिप्स। ऐसे ही अगर आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड करना है, आप वो भी कर सकते हो। बटर स्कॉच नट्स भी ऐड कर सकते हो, कैरेमल के होते हैं, या फिर आप इसके अंदर चिक्की भी ऐड कर सकते हो क्रश करके। तो इस तरीके से हम इसे फिर से बाइंड कर लेंगे और बना लेंगे हम हमारे फिर से लड्डू। ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। आपके पास बस एक स्पंज होना चाहिए रेडी, या फिर कपकेक या फिर मफिन, जो भी आपके पास हो उनके साथ भी हम इसे आराम से बना सकते हैं। बस आपको मेल्ट करनी है चॉकलेट, या फिर आप ऐड कर सकते हो फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को ऐड करोगे तो इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। है ना ये बनाने कितने आसान। बस आपको जैसे जैसे बताया वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। एक्स्ट्रा ज़्यादा चॉकलेट को ऐड नहीं करना, वरना आपको बाइंडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। विंटर्स हैं तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप समर में ज़्यादा चॉकलेट मिला दोगे ना तो आपके केक पॉप्स ना मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम साइड रख देते हैं इसे उठाकर, बाकी हम बाद में बनाएंगे। अब ले लेते हैं हमारी स्टिक्स को। ये लॉलीपॉप स्टिक्स हैं या फिर केक पॉप स्टिक कह दो। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको बेकरी वाले की शॉप पर, जहाँ बेकरी मटेरियल मिलता है। और इसे चाहो तो आप अमेजन से ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और अगर ये ना भी मिले ना तो कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको स्किप कर देना, है ना। चाहे तो हम यहाँ पर टूथपिक को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टूथपिक मैनेज नहीं कर पाएगी इसके वेट को। लेकिन बिना इसके भी हम बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। जो मैंने लास्ट में बनाए थे ना, वो मैंने बिना स्टिक के बना लिए थे। अब सबसे पहले अगर आप स्टिक को यूज कर रहे हो, इसे मेल्टेड चॉकलेट में डिप कर लेना। ये हमें हेल्प करता है, जब हम बॉल्स में इसे इंसर्ट करते हैं ना तो ये अंदर सेट हो जाता है, जम जाता है। हमारी जो केक पॉप्स हैं वो इसे वेट को मैनेज करती है। तो हमेशा जब भी स्टिक लोगे, उसको पहले मेल्टेड चॉकलेट में लोगे और इसे अच्छे से इस तरीके से दबा दोगे, ये सेट हो जाए। आपके लड्डू जो है ना वो हमारे हमेशा सेट होने चाहिए। अब दूसरी ले लेते हैं स्टिक को, और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस जो रहेगा सभी स्टिक्स के साथ करना है। टूथपिक ले रहे हो तो टूथपिक के साथ भी ये करना है, और नहीं ले रहे हो तो सिर्फ आपको ये लड्डू बनाने हैं। और जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताऊंगी वो आपको करना है, किस तरीके से करना है बिना स्टिक के, वो मैं बताऊंगी आपको। तो ये देखो, अगर कहीं से ओपन हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने हाथ के प्रेशर से इसे फिर से बाइंड कर देना। अब देखो, ये हमारी स्टिक्स यहाँ सेटल हो चुकी हैं इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस तरीके का कोई डीप सी कटोरी लेनी है, या फिर मेजरमेंट कप ले लो। मैंने तो मेजरमेंट कप को ले लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट आप ले लो मेल्टेड, और इस तरीके से इसे अच्छे से कोट कर दो। ये बिना कोट किए भी बन जाएंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ बिना कोट किए कैसे बनेंगे। और इसे चाहो तो आप चोको चिप वगैरह में अच्छे से कोट कर दो, और चाहो तो कोई भी स्प्रिंकल ऐड कर दो इस पर। तो इस तरीके से हम इसे कोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो मैंने आपको थर्माकोल वाली बात बताई थी ना, उसकी जरूरत यहाँ पर है। अगर थर्माकोल की आपके पास शीट है या फिर कोई भी आपके पास पीस है, उसे रखना और लॉलीपॉप स्टिक को सीधा उसमें इंसर्ट कर देना। तो क्या होगा, आपके जो चॉकलेट है, जैसे मैं रख रही हूँ, इसमें कई बार चांसेस हो जाते हैं चॉकलेट नीचे प्लेट पे लग जाती है, और जो हमारे ये केक पॉप्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल तरीका होता है, थर्माकोल की शीट ले लो, उसमें इंसर्ट कर दो, तो जिससे ये सीधे खड़े रहेंगे और सेट हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है, कहीं से ब्रेक हो इस तरीके से आप उसे लगा लेना साथ में, और इसे आप डिप कर लेना अपने मनचाहे चॉकलेट के साथ। डार्क हो, मिल्क हो, कंबाइंड हो, जिस तरीके से भी करनी है। और ये साथ के साथ आप बनाते जाना इन पे डिजाइन। अगर आप स्प्रिंकल्स इसके ऊपर लगा रहे हो, हेजलनट या फिर कुछ भी आपको क्रश लगाना है, तो मेल्टेड चॉकलेट के ऊपर ही लगाना होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो स्टिक नहीं होंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैं व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट को इस तरीके से लगा दे रही हूँ, और इसे रख दे रही हूँ मैं साइड में। इसी तरीके से आपको जितने अपने केक पॉप्स बनाने हैं उतने आप केक पॉप्स बना सकते हो। अगर आपका मन है कि आपको और ज्यादा चॉकलेटी नहीं करना है, तो सिंपल आप बॉल्स लेके उस पर भी आप डायरेक्ट कोट कर सकते हो अपने चोको चिप्स, और उनको जो भी आप गार्निश करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे। बॉल्स आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा हैंड का प्रेशर देके लगा सकते हो। बस आपको ये याद रखना है, जब आप चॉकलेट में डिप करोगे
तभी आपको स्प्रिंकल्स या फिर आपको ड्राइड फ्रूट्स चॉप किए हुए जो भी आपको इसके ऊपर गार्निश करना है, आपको इंस्टेंट ही करना होगा। अगर आप इसे रख दोगे साइड में तो ऊपर का जो चॉकलेट है ना वो सेट हो जाएगा और उसके ऊपर कुछ भी चीज स्टिक नहीं होगी। और साथ के साथ आप इसे लगाते जाओगे थर्माकोल की शीट में। तो ये एक बहुत ही इजी सी रेसिपी है जहां पर आपको कुछ ही चीजों की जरूरत है और आप इसे बना लोगे अपने मनचाहे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें अगर आपको व्हाइट चॉकलेट में कोई कलर ऐड करना है, कुछ कलर के साथ आप बनाना चाहते हो, तो चॉकलेट के लिए आते हैं ऑयल बेस्ड कलर्स। नॉर्मल कलर नहीं आते, ऑयल बेस्ड कलर्स आते हैं। आप वो जब मेल्ट करोगे उसी टाइम पर ऐड कर देना और थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना ऑयल कलर के साथ। तो यहाँ पर तैयार है हमारे केक पॉप्स। तो आपको रेसिपी कैसी लगी है इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई भी आपको क्वेरी रहेगी वो आप मुझे नीचे ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में। आई विल असिस्ट यू ऑल। अब जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक तो देते जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए। ये सब आप मुझे मेंशन कर देना तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको बेकिंग और कुकिंग को टीच करना। अगर आप मेरी ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो 6306314340 पर। वहां पर से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। वी हैव मोर देन 120 ऑनलाइन वर्कशॉप्स। तो आप कोई भी कभी भी अपने कंफर्ट में क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप इंडिया से हैं, इंडिया से बाहर से हैं, कभी भी आप अपने कंफर्ट लेवल में क्लास को देख सकते हैं। आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा हमारी तरफ से और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ में रहेंगे हमारे पीडीएफ नोट्स जो कि डिटेल्ड आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आपके पास वो रिटर्न में रेसिपीज हमेशा के लिए रहें। अब वीडियो को एंड कर देते हैं और मिलते हैं कल न्यू रेसिपी के साथ।